मित्रों, एक गुरु, एक तलवारबाजी के गुरु थे। उसने अपने शिष्य को सारी की सारी विद्या सिखा दी। अब गुरु बूढ़े हुए चले जा रहे थे, लेकिन शिष्य जवान था। और किसी जमाने में वो जिस शहर में या जिस देश में वो गुरु रहते थे, तलवारबाजी सिखाते थे, उसका लोहा, गुरु का लोहा सारा का सारा देश जानता था। और आज क्योंकि वो बूढ़े होते चले जा रहे थे, उसका शिष्य ही उनको चैलेंज करने लग गया। वो बाहर जगह जगह घूमता लोगों को कहता कि मेरे गुरु के पास कुछ भी नहीं है, गुरु की सारी शिक्षा को मैं जानता हूं और मैं उससे आगे बढ़ गया हूं। और इस देश में तो क्या, आसपास के देशों में भी मेरे जैसा तलवारबाज कोई नहीं है। और लोगों से इतना कहने तक की तो बात नहीं थी, अहंकार इतना सिर पे चढ़ गया था कि जब ये जो शिष्य था, ये गुरु को शरेआम चैलेंज करना शुरू हो गया और ये कहना शुरू हो गया कि या तो मैदान में आकर मेरा मुकाबला करो या ये गुरु गद्दी छोड़ दो, क्योंकि तुम इसके अभी काबिल नहीं रहे। इसको मैं चलाना चाहता हूं, मैं गुरु बन के बाकियों को सिखाऊंगा, आप ये गुरु गद्दी छोड़ दो। सबने बहुत समझाया कि गुरु गुरु ही होते हैं, गुरु के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। लेकिन अहंकार है। अहंकार कब समझा है? जो ये शिष्य समझता। लेकिन पुत्र रूपी उस शिष्य को, जिसको सब कुछ सिखाया था, आज वही उसको चैलेंज कर रहा था। और ना चाहते हुए भी आखिर में गुरु ने अपने शिष्य की तलवारबाजी का जो चैलेंज है वो स्वीकार कर लिया। पूरा गांव जानता था कि गुरु अब बूढ़े होते चले जा रहे हैं और शिष्य की ताकत के आगे वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन गुरु ने चुनौती को स्वीकार कर लिया था तो कर लिया था। अब शिष्य का माथा ठनका कि इतना बुढ़ा गुरु चैलेंज को स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई विद्या जरूर इसने मुझसे छुपा के रखी है। तो शिष्य ने चुपचाप कुछ व्यक्तियों को लगाकर उसके अपने गुरु के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। शिष्य को पता चला कि गुरु एक लोहार के पास जा गया है और वो 15 फीट लंबी मयान बनवाने के लिए उसने ऑर्डर दिया। शिष्य समझ गया कि ये विद्या ऐसी है कि लंबी तलवार से किस तरह से लड़ना है, ये विद्या मेरे गुरु ने मुझे सिखाई नहीं। 15 फीट लंबी मयान, इसका मतलब 15 फीट लंबी तलवार बनाएंगे गुरु। तो 15 फीट दूर से ही मेरी गर्दन को काटने की प्लानिंग चल रही है। ये शिक्षा मेरे को मेरे गुरु ने नहीं दी। लेकिन शिष्य भी बड़ा तेज समझता था अपने आप को और वो तलवारबाजी में बहुत निपुण हो गया था। उसने 16 फीट की तलवार और मयान दूसरे लोहार को ऑर्डर दे दिया। शिष्य ने समझ लिया। शिष्य ने यह प्रैक्टिस करने की कोशिश की कि जब गुरु 15 फुट की तलवार लेकर निकालेगा तो वो 1 फीट लंबी तलवार से उनके ऊपर हमला कर देगा और उनका गर्दन काट देगा। मित्रों, वो दिन भी आ गया। तलवारबाजी जब थी, बड़ा हुजूम लगा। एक बहुत बड़ा एक अखाड़ा बनाया गया तलवारबाजी के लिए और सबने देखा कि गुरु के हाथ 15 फीट लंबी मयान थी और तलवार थी और शिष्य के पास उससे लंबी 16 फीट लंबी तलवार और मयान। सीटी बजी, गुरु का आदेश हुआ और खेल शुरू हुआ। लेकिन ये क्या, गुरु ने 15 फीट लंबी मयान से अपनी छोटी सी 2 फीट की तलवार निकाली और सटाक से बाहर निकाली और शिष्य अपनी 16 फीट की तलवार को अभी निकाल ही रहा था और गुरु ने लपक कर उस शिष्य के जो सर पर तलवार तान दी। शिष्य समझ गया कि गुरु ने सिर्फ म्यान बनवाई है, तलवार नहीं। शिष्य ने म्यान और तलवार दोनों ही बड़ी बनवाई थी। गुरु चाहते तो उस वक्त शिष्य का गला काट कर सारा का सारा चैलेंज खत्म कर सकते थे, पर गुरु ने शिष्य को पूरे गांव की, पूरे देश की मौजूदगी में एक सबक सिखा दिया था। मित्रों, गुरु जो होते हैं वो गुरु ही होते हैं। उन्हें किसी भी परिस्थिति में आंख नहीं दिखाई जाती। और याद रखिए कि तलवार की शक्ति से दुनिया में कोई युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जो है आत्म ज्ञान से, आत्म संयम से जीते जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी आज आपके लिए मैं लेके आया था।